श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद अथ द्वितीय अध्याय। ग्राह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना। श्री शुक उवाच आसीद गिरिवरो राजस्त्रीकूट इति विश्रुतः, क्षीरोदेनावृतः श्रीमान्यो जनायुतमुच्छ्रितः। तावता विस्तृत पर्यङ्कत्रिभिः शृङ्गे पयोनिधिं, दिशखं रोचयन्नास्ते रौप्याय सहि रम्यणे। अन्येष्य ककुभ सर्वा रत्नधातु विचित्रितः, नानाद्रुमलता गुल्मेर्निर्घोषे निर्झराम्भसां। स जावनित्य निज्यमानाङ्गघ्री समन्तात् पयऊर्मिभिः, करोति श्यामलां भूमि हरिन्मरकता कताश्मभिः। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उसके चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र, दिशाएं और आकाश जगमगाते रहते थे। और भी उसके कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाते हुए सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें विविध जाति के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां थी। झरनों की झरझर से वह गुंजायमान होता रहता था। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराती। उस समय ऐसा जान पड़ता मानो वे पर्वतराज के पांव पखार रही हों। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहां की भूमि ऐसी सांवली हो गई थी जैसे उस पर हरी भरी दूब लग रही हो। सिद्धचारण गंधर्व विद्याधर मुहुरगे, किन्नरेरप्सरोभिश्च क्रीडतुभिर्जुष्टकन्दरः। यत्र संगीत सन्नादैर्नदद गुहममर्षया, अभिगर्जन्ति हरय श्लाघिन परशङ्कया। नानारण्यपशुव्रात संकुलद्रोण्यलङ्कृतः, चित्रद्रुमसुरोद्यान कलकंठ विहंगमः। सरित्सरोभिरच्छोदय पुलिनैर्मणिवालुकै, देवश्रीमज्जनामोद सौरभां भवनिलैर्युतः। तस्य द्रोण्या भगवतो वरुणस्य महात्मनः, उद्यानमृतुमन्नाम आक्रीडं सुरयोषिताम्। सर्वतोऽलङ्कृतं दिव्ये नित्यं पुष्पफलद्रुमे, मन्दारे पारिजातेश्च पाटलाशोकचम्पकः। चूतः प्रियालये पनसैरा मे म्रेरामात्र कैरपि, क्रमुकैर्नालिकेरैश्च खर्जुरे बीजपूरकः। मधुके सालतालैश्च तमाले रसनार्जुने, अरिष्टोदुम्बर प्लक्षैर्वटे किंशुकचन्दने। पिचुमन्दे को विदारे सरले सुरदारुभिः, द्राक्षैक्षुरम्भाजम्बुर्भिर्बर्धर्यक्षाभयामलः। बिल्वे कपित्थे जम्बीरैर्वृत्तो भल्लातकादिभिः, तस्मिन् सरसुविपुलं लसत्काञ्चनपङ्कजम्। कुमुदोत्पलक लार्शतपत्र श्रीयोर्जितं, मत्तषट्पद निर्घुष्टं शकन्तुलैश्च कलस्वनः। हंसकारण्डा डवाकीर्णचक्राभय सारसैरपि,
जलकुक्कुटको यष्टि दात्यूह कुलकूजितम। उसकी कंदराओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्रायः बने ही रहते थे। जब उसके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराकर गुफाओं में प्रतिध्वनित होने लगती थी, तब बड़े बड़े गर्वीले सिंह दूसरे सिंह की ध्वनि समझकर सह न पाते और अपनी गर्जना से उसे दबा देने के लिए और जोर से गरजने लगते। उस पर्वत की तलहटी तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंडों से सुशोभित रहती थी। अनेकों प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ से चहकते रहते थे। उस पर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। उनका जल बड़ा निर्मल था। उनके पुलिन पर मणियों की बालू चमकती रहती थी। उनमें देवांगनाएं स्नान करती थी, जिससे उसका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता था। उसकी सुरभि लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती थी। पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान था। उसका नाम था ऋतुमान। उसमें देवांगनाएं क्रीड़ा करती रहती थी। सब और ऐसे दिव्य वृक्ष शोभायमान थे, जो फलों और फूलों से सर्वथा लदे ही रहते थे। उद्यान में मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, तरह तरह के आम, प्रियाल, कटहल, आंवला, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजौरा, महुआ, साख, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, रीठा, गूलर, पाकर, परगत, पलास, चंदन, नीम, कचनार, साल, देवदारू, दाख, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हर्रई, आंवला, बेल, कैथ, नींबू और भिलावे आदि के वृक्ष लहराते रहते थे। उस उद्यान में एक बड़ा भारी सरोवर था। उसमें सुनहरे कमल खिल रहे थे और भी विविध जाति के कुमुद, उत्पल, कल्हार, शतजल आदि कमलों की अनूठी छिटा छिटक रही थी। मत वाले भौरे गूंज रहे थे। मनोहर पक्षी कलरव कर रहे थे। हंस, कारंडव, चक्रवाक और सारस दल के दल भरे हुए थे। पनडुब्बी, बतख और पपीहे कूज रहे थे। मछली और कछुओं के चलने से कमल के फूल हिल जाते थे, जिससे उनका पराग झड़कर जल को सुंदर और सुगंधित बना देता था। मत्स्य कच्छप संचार चलत पंकज रजपयः कदम्ब वेत सन्नलनी पवंजुल कैर्वृतम कुंदे कुरवकाशोके शिरीषे कुटजेंगुदय कुब्ज के स्वर्णयूथिर्भिर्नाग पुन्नाग जातिभिः मल्लिका शतपत्रेश्च माधवी जालकादिभिः शोभितं तीर जैश्चार्ये नित्यर्तुर्भिरलं द्रुमे तत्रैकदा तद्गिरिना गिरिकाननाश्रय करेणुर्भिर्वारणयूथपश्चरण संकटकान कीचक वेणुवेत्रवद विशालगुल्मं प्ररुजन्वनस्पतिं यद्गन्धमात्राधयो गजेन्द्रा व्याघ्रादयो व्यालमृगा शंखगा सकटगा महोरगाश्यापि भयाद द्रवन्ति सगोरकृष्णा शर्भाश्चर्यमर्यम् व्रकावराः महिषर्षल्ल्या गोपुच्छशाला व्रकमर्कटाश्च अन्यत्र क्षुद्रा हरिणा शशादय चरन्त्यभीता यदनुग्रहेण सधर्मतप्तः करिभिः करेणुभिः व्रतो मदच्युत्कलभैरनुद्रुतः गरिम्ना पारितः प्रकम्पयन् निषेव्यमाणोलिकुलैर्दाकलमर्दाशनैः सरोनिलं पङ्कजरेणुरूषितं जिघ्रविन्दुरान्मविवलेक्षणः व्रतः स्वयूथेन त्रशार्दितेन तत् सरोवराभ्यशमथागमद्रुतम् कदम्ब बेन नरकुल, कदम्बलता, बेन आदि वृक्षों से वह घिरा था। कुंद, कुर्बुक, कटसलैया, अशोक, सिरस, वन मल्लिका, लिसौड़ा, हरसिंगार, सोनजुई, नाग, पुन्नाग जाति, मल्लिका, शतपत्र, माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर
पुष्प वृक्ष एवं तट के दूसरे वृक्षों से भी जो प्रत्येक ऋतु में हरे भरे रहते थे, वह सरोवर शोभायमान रहता था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हाथियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हाथियों के साथ कांटे वाले कीचक, बांस, बेंत, बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसकी गंध मात्र से सिंह, हाथी, बाघ, गैंडे आदि हिंस्र जंतु, नाग एवं काले गोरे शरभ, चमड़ी, गाय आदि डर कर भाग जाया करते थे और उसकी कृपा से भेड़िए, सुअर, भैंसे, रीछ, शल्य, लंगूर, कुत्ते, बंदर, हरिण और खरगोश आदि क्षुद्र जीव सब कहीं निर्भय विचरते रहते थे। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी और हथनियां भी उसे घेरे हुए चल रही थी। उसकी धमक से पहाड़ एक बार भी कांप उठता था। उसके गंड स्थल से टपकते हुए मद का पान करने के लिए साथ साथ भौरे उड़ते जा रहे थे। मद के कारण उसके नेत्र विफल हो रहे थे। बड़े जोर की धूप थी, इसलिए वह व्याकुल हो गया तथा उसे उसके साथियों को भी प्यास सताने लगी। उसी समय दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की गंध सूंघकर वह उसी सरोवर की ओर चल पड़ा जिसकी शीतलता और सुगंध लेकर वायु आ रही थी। थोड़ी ही देर में वेग से चलकर वह सरोवर के तट पर जा पहुंचा। विगाय तस्मिन्नमृताम्बु निर्मलं हेमारविन्दोत्पलरेणुवासितं पपोनिकामं निजपुष्प करोदधृत मात्मानमदभि स्नपयङ्गतक्लमः स्वपुष्करेणोदधृतशीकराम्बुभि निर्पाययन्सन्नपयन् यथा घृणीकरेणुकलभाषदुर्मदो नाचष्टकृच्छं कृपणो जमायया तं तत्र कश्चिच्च नृपदेवचोदितो ग्राहो बलीयान् शरणेरुषा गृहीत यद्रच्छयेवं व्यसनं गतो गजो यदा यथा बलं सोति बलो विचक्रमे यथा तुरमयूथपतिं करेणवो विक्रश्यमाणं तरसा बलीयसा विचुक्रुषुर्दिनदीयोपरे गजः पार्ष्णिग्रहस्तारयितुं न चाकशन् नियुध्यतोरेव मीभेन्द्रनक्रयो विकर्षतोरन्तरतो बहिर्मिथः समासहस्रं व्यपगन महीपते सम्प्राण योश्चित्रमन्मंसतामरः ततो गजेन्द्रस्य मनोबलोजसां कालेन दीर्घेण महान भूदव्ययः। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल एवं अमृत के समान मधुर था। सुनहरे और अरुण कमलों की केसर से वह महक रहा था। गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर अपनी सूंड से उठा उठाकर जल भरकर पिया और जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारे छोड़ छोड़कर साथ की हथनियों और बच्चों को नहलाने लगा तथा उनके मुंह में सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस बेचारे को इस बात का पता ही न था कि मेरे सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। परीक्षित, गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्रह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु छुड़ा न सका। दूसरे हाथी, हथनी और उनके बच्चों ने देखा कि उनके स्वामी को बलवान ग्रह बड़े वेग से खींच रहा है और वे बहुत घबरा रहे हैं। उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे बड़ी विकलता से चिंघाड़ने लगे। बहुतों ने उसे सहायता पहुंचाकर जल से बाहर निकाल लेना चाहा, परंतु इसमें भी वे असमर्थ ही रहे। गजेंद्र और ग्रह अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्रह को बाहर खींच लाता, कभी ग्रह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। परीक्षित, इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए और दोनों ही जीते रहे। यह घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया। न तो उसके शरीर में बल रह गया और न मन में उत्साह। विक्रश्यमाणस्य जले वसीदतो विपर्ययो भूत सकलं जलोकसः इत्थं गजेन्द्र स यदाप संकटं प्राणस्य देहि विवशो यद्रच्छया अपारयन्नात्म विमोक्षणे चिरं
दध्याविमां बुद्धिमता व्यपद्यत न मामि मे ज्ञातय आतुरं गजाः कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितं ग्राहेण पाशेन विधातुराव्रतो प्यहं च तं यामि परं परायणं य कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगात् प्रचण्डवेगादभिधावतो भृशं भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भया न मृत्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि। शक्ति भी क्षीण हो गई। इधर ग्रह तो जलचरी ठहरा, इसलिए उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर बढ़ गई। वह बड़े उत्साह से और भी बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार देहाभिमानी गजेंद्र अकस्मात प्राण संकट में पड़ गया और अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे के उपाय पर विचार किया। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंचा, यह ग्रह विधाता की फांसी ही है। इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूं। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से न उबार सकें, तब ये बेचारी हत्तियां तो कैसे ही छुड़ा सकती हैं। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूँ। काल बड़ा बली है। यह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है, उसे वे प्रभु अवश्य अवश्य बचा लेते हैं। उनके भय से भीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है। वही प्रभु सबके आश्रय हैं। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टम स्कंधे मन्वान्तरानुवर्णने गजेन्द्रोपाख्याने द्वितीयोऽध्याय संपूर्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।